जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और लाइक करना नहीं भूलना। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी-सी बात करता चलूँ कि आप लोगों के बार-बार कहने के बाद हमने जो है बीटीसी के एनालिसिस स्टार्ट किए थे। आप लोग बार-बार हमें जो है लाइव स्ट्रीम में कहते थे कि गोल्ड के आप वीकली एनालिसिस कर रहे हैं, बीटीसी के भी साथ किया करें। तो बीटीसी के जो है मैंने वीकली एनालिसिस स्टार्ट किए हुए हैं। लास्ट तकरीबन 3 टू 4 वीक्स हमारे हो गए हैं। तो आप लोगों को अच्छा प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। अगर आप वीकली वीकली एनालिसिस देख रहे हैं तो तकरीबन जो है हर वीक जो है हम नेक्स्ट वीक जब अगले वीकली एनालिसिस करते हैं तो उसके अंदर हम लास्ट वीक के एनालिसिस वगैरह काउंट करते हैं, तो उसके अंदर जो है हमें अच्छा एक प्रॉफिट तकरीबन 3500 टू 4000 पिप्स के दरमियान जो है हमारे पिप्स बन जाते हैं। तो अगर आप लोग जो है वीकली एनालिसिस फॉलो कर रहे हैं बीटीसी का तो आप लोगों को आइडिया होगा कि हम लोग जो है एक अच्छा प्रॉफिट जो है 1 वीक के अंदर जो है हम बना रहे हैं वीकली एनालिसिस के थ्रू। आप लोगों की वजह से जो है हमारा 2000 जो है सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हुए हैं नए चैनल के ऊपर, और आप लोग ऐसे ही अगर जो है हमें सपोर्ट करते रहे तो हमारा जो है आगे की तरफ और भी सब्सक्राइबर जो है इंक्रीज होंगे। और कुछ दिनों में जो हमारा जो पुराना चैनल है SHRFX उसके ऊपर भी जो है हम लोग एक्टिव हो जाएंगे, तो वहाँ पे भी जो है आप लोगों को हम लोग लाइव मिला करेंगे। जैसे कि हम लोग लास्ट वीडियोस के अंदर करते हैं कि पहले हम लोग जो है लास्ट जो वीक हमने पढ़ा लास्ट वीक जो हमने एनालिसिस वगैरह किए थे उसको हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों ने जो है उसके अंदर क्या खोया और क्या पाया। फिर जो है हम आगे नेक्स्ट जो वीक है उसके एनालिसिस वगैरह देखेंगे कि हमारे पास जो है वो हमारे पास वीक जो है क्या बातें करने की हमारे साथ कोशिश कर रहा है। तो चलते हैं चार्ट की तरफ और देखते हैं कि लास्ट वीक जो हमने एनालिसिस वगैरह किए थे उसके अंदर जो है हमारे पास क्या हमें जो है मिला और क्या हमने जो है उसके अंदर खोया। तो ये जोन्स वगैरह जो है आपके पास लगे हुए हैं, इसको हम 15 मिनट का चार्ट ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि हमने जो है क्या इसके अंदर हमें मिला है और क्या हमने इसको अंदर खोया। ठीक है, ये देखिए प्राइस ने जो आपको ऊपर की तरफ, पहले इसका जोन आपको मैंने दिया था, प्राइस ने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद जो है यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, इसका टेस्ट दिया, टेस्टिंग से आपको जो है यहाँ से प्राइस ने बाय दिया बीटीसी ने यहाँ से 15 मिनट के अंदर। इसका 52 पिप्स कैसल था और ऊपर जो है हमें तकरीबन 185 पिप्स जो है मार्केट ने दिए। ठीक है, मार्केट ने देने के बाद आपका ब्रेक इवन हिट किया, ब्रेक इवन हिट करने के बाद मार्केट नीचे आई है, नीचे आने के बाद आपको दोबारा यहाँ से जो है एक बाय का साइन दिया, छोटा सा एक आपको यहाँ से साइन दिया। इसी के नीचे हमारा एसएल बनता था, तकरीबन जो है 25 पिप्स का एसएल था, और ऊपर अगर हम देखें तो इसने हमें जो है तकरीबन 50 पिप्स दिए। 50 पिप्स देने के बाद इसका भी ब्रेक इवन ले गया, ब्रेक इवन लेने के बाद आपका जो है दोबारा यहाँ पे ये साइन बना के दिया मार्केट ने। अगर हमने यहाँ से भी दोबारा बाय पकड़ी होती है आप लोगों ने तकरीबन 50% के टेस्टिंग पे, तकरीबन हमारा 24 पिप्स का एसएल था, और ऊपर देखें तो मार्केट ने आपको 356 पिप्स जो है मार्केट ने आपको दिए हैं। उसके बाद मार्केट ने आपको नीचे आके आउट कर दी है। यहाँ से आपको एक, यहाँ से भी आपको एंट्री मिली है, प्राइस ऊपर गई है, ब्रेक किया, दोबारा ब्रेक करने के बाद दोबारा टेस्ट देने आई है, टेस्टिंग पे आपको मॉर्निंग स्टार मिला, मॉर्निंग स्टार के नीचे एसएल दिया आपने तकरीबन 35 पिप के एसएल के साथ, ऊपर जो है आपको मार्केट ने 256 पिप्स दिए और इसमें से भी आउट कर दिया आपको। फिर मार्केट नीचे आई है, नीचे आके टेस्टिंग से आपको दोबारा यहाँ से जो है आपको एक एंट्री दी है तकरीबन जो है 37 पिप के एसएल के साथ, ऊपर जो है आपको मिले हैं 149 पिप्स मार्केट ने दिए हैं। उसके बाद इसमें से भी आपको आउट किया, आउट करने के बाद मार्केट ने क्या किया, नीचे की तरफ आपका ब्रेकआउट दे दिया। ठीक है, ब्रेकआउट देने के बाद जब मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ आई है तो आपको जो है यहाँ पे एक इनगल्फ टाइप पैटर्न मिला है, यहाँ पे बेरिश इनगल्फ पैटर्न मिला है। इसी के ऊपर हम एसएल देंगे, 31 पिप्स का सॉरी एसएल था, और नीचे जो है मार्केट ने आपको तकरीबन जो है 95 पिप्स दिए। 95 पिप्स देने के बाद आपको आउट किया मार्केट ने, आउट करने के बाद आपको जो है यहाँ पे एक प्रो ए साइन मिला, तकरीबन 50% वाला इनगल्फ आपको मिला है यहाँ पे, यहाँ से आपकी एंट्री एक्टिव होती है। इसी के ऊपर 24 पिप्स का एसएल के साथ आपको जो है मार्केट ने नीचे की तरफ जो है 136 पिप्स दिए। फिर मार्केट ने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देके आपको जो है नीचे एक 50% वाला इनगल्फ दिया। इसकी हाई क्रॉस होने पे आपने बाय ली होगी अगर आप लोगों ने देखी हो तो, तकरीबन 40 पिप्स के एसएल के साथ मार्केट ने जो है आपको ऊपर की तरफ 40 पिप्स दिए। 1:1 देने के बाद आपको मार्केट ने आउट किया। ठीक है, आउट करने के बाद मार्केट ने दोबारा नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट ऊपर आई है टेस्टिंग देने, यहाँ पे आपको जो है इवनिंग स्टार टाइप मिला है। इवनिंग स्टार अगर आपने नहीं भी देखा तो आपको इनगल्फिंग जो है कैंडलस्टिक पैटर्न भी मिला है। यहाँ से जो आपकी सेल की ट्रेड एक्टिव होती है, इसी के ऊपर एसएल आता है तकरीबन 48 पिप्स का, और मार्केट ने जो है आपको नीचे की तरफ, अभी भी ये ट्रेड आपकी जो है देखे तो हम एक्टिव है, ये यहाँ तक अभी नीचे चल रही है, यहाँ भी आपकी ट्रेड जो है चल रही है। तकरीबन आपको जो है इसके अंदर 776 पिप्स मार्केट अभी दे रही है। आप अगर इसके अंदर हम देखें, मार्केट ने दोबारा ब्रेकआउट करके हमें यहाँ पे दोबारा टेस्ट दिया है। टेस्ट देने के बाद जब हमें यहाँ से अगर हमने ट्रेड ली है, सेल की ट्रेड अगर हमने पकड़ी हो, तो हमारा एसएल जो बनता है तकरीबन 23 पिप्स का एसएल बनता है, और नीचे मार्केट ने हमें 84 पिप्स देने के बाद आउट कर दिया।
आउट करने के बाद मार्केट दोबारा ऊपर आई है, 50% जोन का टेस्ट किया। जोन का टेस्ट करने के बाद आपको जो है प्राइस ने एक और इनगल्फ पैटर्न दिया, इनगल्फिंग का टेस्ट भी मिला। आप टेस्ट से भी पकड़ सकते थे, लो क्रॉस होने पे भी पकड़ सकते थे, कहीं से भी आप दोनों में से पकड़ सकते थे इसी के ऊपर एसएल के साथ। तकरीबन इसका भी 51 पिप्स का एसएल था और नीचे जो है प्राइस ने आपको देखते हैं कितने पिप्स दिए हैं। इसके अंदर भी आपको तकरीबन 700 पिप्स मार्केट इस टाइम आपको दे रही है। अच्छा, अब प्राइस नीचे आई है, नीचे इसने ब्रेकआउट करके आपको दोबारा यहाँ से एक और एंट्री बना के दी है। ये एंट्री भी आपकी एक्टिव होती थी यहाँ से, इसी की जैसे लो क्रॉस हुई है यहाँ से एंट्री एक्टिव। ऊपर तकरीबन आपका 98 पिप्स का एसएल था और इसके अंदर जो है प्राइस इस टाइम आपको तकरीबन 538 पिप्स मार्केट आपको दे रही है। ठीक है, अब प्राइस यहाँ से नीचे आई है, ये आपका जोन लगा हुआ था, जोन लगा हुआ था यहाँ पे आपको प्राइस ने जो है वेरी बुलिश इनगल्फ दिया, लेकिन इसकी हाई आपको देखें ऊपर की तरफ क्रॉस नहीं की। जब तक हाई क्रॉस ना हो या लो क्रॉस ना हो तो अब तक आपकी एंट्री जो है एक्टिव नहीं होती। ये आप लोगों को हमने जो है लाइव स्ट्रीम के अंदर भी समझाई हुई है ये चीज। प्राइस ने जो है नीचे की तरफ ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद टेस्ट दिया, टेस्टिंग से आपकी जो है यहाँ पे आपको ये साइन मिला है। फिर मार्केट ने ऊपर आई है, ऊपर आके टेस्ट दी है, यहाँ से आपको दोबारा साइन मिला है, रिजेक्शन मिली है। यहाँ से आप भी इसकी एक सेल की एंट्री ले सकते थे, इसी के ऊपर एसएल देना था आपने। और तकरीबन देखिए आपको यहाँ पे 12-20 पिप के एसएल के साथ 200 पिप मार्केट आपको दे रही है नीचे की तरफ, इसी जोन के ब्रेकआउट के टेस्ट से हमें। अभी मार्केट अगर यहाँ पे ऐसी क्लोज करती है, इसका टेस्ट देने दोबारा आएगी, इवनिंग स्टार बना रही है, इवनिंग स्टार का टेस्ट देने आती है, यहाँ से आप दोबारा भी एंट्री अपनी प्लान कर सकते हैं। बाकी अभी नीचे वाले जो जोन्स वगैरह थे मार्केट ने उनको भी टैप नहीं किया, उनका भी वेट है। अगर मार्केट नीचे आके उनको भी रिस्पेक्ट देती है, 15 मिनट का एविडेंस देती है, तो यहाँ से हम इसकी दोबारा बाय जो है देखेंगे। तो अगर हम जो है इन सारे पिप्स को कैलकुलेट करें कि हमारे जो है टोटल कितने पिप्स बनते हैं, तो इनको देखते हैं हम लोग कि कितने पिप्स हमने इसके अंदर गेन किए हैं लास्ट वीक के अंदर। अगर आप लोगों ने जो है प्रॉपर जो है हमारे इस वीकली एनालिसिस को जो है फॉलो किया हो, तो आप इस टाइम कितने पिप्स जो है प्रॉफिट में होते। तो अगर हम लोग जो है ये सारे पिप्स वगैरह को काउंट करें तो हमारे पास जो है तकरीबन 4450 यानी कि 4450 पिप्स हमारे पास लास्ट वीक के अगर आप लोगों ने एनालिसिस फॉलो किए होते तो हमारे पास इतने पिप्स जो है आप लोग इस टाइम प्रॉफिट में होते। तो लास्ट वीक भी हमने तो है तकरीबन 3300 3400 के करीब पिप्स से उतने हम जो है गेन किए थे, लेकिन इस वीक जो है हमने 4450 पिप्स जो है हमारे इस जो मैंने आपको लेवल वगैरह दिए थे उससे बने हैं। अभी मार्केट जो है दोबारा नीचे वाले जैसे इस जोन को टैप कर रही है, तो अगर यहाँ पे हमें 15 मिनट का दोबारा एविडेंस मिलता है तो यहाँ से हमारी एक और दोबारा बाय एक्टिव हो सकती है। तो अभी तो थे फिलहाल ये लास्ट वीक के एनालिसिस। अब हम चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट वीक के अंदर देखते हैं कि हमारे पास जो है नेक्स्ट वीक के अंदर चार्ट हमारे से क्या बातें करने की कोशिश करेगा। लेकिन उससे पहले जो है हम लोग हमेशा की तरह जो है पहले इकोनॉमिक कैलेंडर पे एक नज़र डाल लेते हैं कि वो हमें जो है क्या कहने की कोशिश कर रहा है। अगर हम मंडे वाले दिन की बात करें तो मंडे वाले दिन हमारे पास बैंक हॉलीडे आ रहा है, उसमें इतनी खास मूव देखने को हमें नहीं मिल सकती। ट्यूसडे वाले दिन हमारे पास जो है पोवल की स्पीक आ रही है रात को पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से 9:20 पे। ट्यूसडे वाले दिन जो है हमें एक जो है मूव देखने को मिल सकती है, हाई इंपैक्ट की न्यूज़ है। वेडनेसडे को हमारे पास कोई न्यूज़ नहीं है। थर्सडे को हमारे पास जो है कोर पीपीआई आ रही है और रिटेल सेल्स आ रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आ रहे हैं, लेकिन टेंटेटिव आ रहा है डाटा यूएस शटडाउन की वजह से। अभी हमें कंफर्म नहीं है कि आती है या नहीं आती, तो अभी हमें जो है इस पे कंफर्म नहीं है। फ्राइडे वाले दिन भी हमारे पास कोई न्यूज़ नहीं है। तो देखा जाए तो ट्यूसडे वाले दिन हमारे पास एक अच्छी मूव देखने को हमें मिल सकती है। बाकी पूरा वीक जो है हमारे पास नॉर्मली जा सकता है हमारे पास। तो आते हैं बैक टू चार्ट और चार्ट पे हम देखते हैं कि चार्ट हमारे से क्या बातें करने की कोशिश कर रहा है। हमेशा की तरह हम लोग जो है इसको भी डेली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं और डेली टाइम फ्रेम के अंदर देखें तो हमारे पास जो है एक ये रेड कैंडल बनती हुई आ रही है। इस रेड कैंडल को जो है हम लोग मार्क करेंगे और नीचे की तरफ अगर हम देखें तो मार्केट ने जो है ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे डेली के टाइम फ्रेम के अंदर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया था। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने के बाद हमारे पास जो है नीचे एक छोटी सी ये डोजी टाइप कैंडल बनती हुई आ रही है। इस डोजी टाइप कैंडल को मार्क करेंगे और ऊपर जो है हमारे पास एक ये जो ग्रीन कैंडल की विक आ रही है, इस ग्रीन कैंडल की विक को भी जो हम लोग मार्क कर लेंगे। यहाँ से भी हमें कुछ ना कुछ देखने को मिल सकता है। ये थे हमारे डेली के हिसाब से। H4 में आके इनको देखते हैं कि हमारे पास जो है लेवल्स वगैरह जो है रिफाइन हो रहे हैं। अगर जो है हम ये नीचे वाले जोन की बात करें तो नीचे वाला जोन जो है हमारे पास ये वाली ग्रीन कैंडल हमारे पास जो है एक आ जाएगी। इस ग्रीन कैंडल को हम लोग मार्क कर लेंगे और ऊपर वाला जो हमारे पास डेली के हिसाब से हमने विक मार्क की थी, अगर विक को खत्म करें तो हमारे पास जो है ये वाली एक जो है ग्रीन कैंडल आ जाएगी। इस ग्रीन कैंडल को जो है हम लोग मार्क कर लेंगे। ठीक है, तो ये तो थे हमारे ऊपर और नीचे वाले। और अगर इस बड़े जोन को हम लोग जो है रिफाइन करने की कोशिश करें तो हमारे पास जो है इसको रिफाइन करने के बाद एक जो है ये डोजी कैंडल, इसको हम मार्क कर लेंगे। इस डोजी कैंडल से जो हमें कुछ ना कुछ देखने को मिल सकता है और हमारे पास एक ये जो पूरी एक मूव आ रही है, इस मूव को जो है हम लोग पकड़ लेंगे। ये तो थे हमारे सारे
लेवल वगैरह। अगर डेली के टाइम फ्रेम में अगर मिड में देखें, मिड में अभी मार्केट खड़ी है, तो मिड के हिसाब से जो है हमारे पास एक ये भी कैंडल आ रही है। इस कैंडल को भी जो हम डेली के हिसाब से मार्क करेंगे, यहाँ से भी जो है हमें मूव देखने को मिल सकती है ऊपर की तरफ दोबारा, जैसे कि मार्केट टेस्ट करके इस पे रिजेक्शन भी पकड़ रही है। तो H4 में अगर इसको हम रिफाइन करने की कोशिश करें, तो हमारे पास जो है ये वाली एक डोजी कैंडल, इसको हम मार्क कर लेंगे। यहाँ से हमें मूव देखने को मिल सकती है ऊपर की तरफ जो है दोबारा। अगर तो मार्केट इससे ऊपर क्लोजिंग देती है और 15 मिनट का अगर हमें जो एविडेंस मिलता है यहाँ पे, तो 15 मिनट के अंदर आपको बताया हुआ कैंडलस्टिक पैटर्न देखने के साथ जो है आप लोग वहां से एक बाय की ट्रेड अपनी एक्टिव कर सकते हैं। तो ये थे आपके वीकली एनालिसिस पूरे वीक के। आप लोगों के पास लास्ट वीक जो है वीकली एनालिसिस जो है हेल्पफुल साबित हुए थे, तो उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट वीक भी जो है आप लोगों के पास वैसे ही वीकली एनालिसिस हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। और बाकी जो है आप लोग जो है हमें लाइव स्ट्रीम के ऊपर भी फॉलो किया करें। अगर जो लाइव स्ट्रीम के अंदर जो है हमारे पास कोई लेवल वगैरह अपडेट हो रहे हो, तो आप लोगों को जो है लाइव स्ट्रीम्स के अंदर भी जो है लेवल वगैरह अपडेट बता दिए जाते हैं कि अगर तो है सारे जोन्स वगैरह प्ले हो गए हैं या इन जोन में कोई चेंजिंग वगैरह आती है, तो आप लोगों को जो है लाइव स्ट्रीम के ऊपर अपडेट दी जाती है कि अब जो है इस तरह जो है मार्केट का बिहेव कर सकती है। तो मंडे टू फ्राइडे हम लोग जो है 11 AM से लेके 7 PM तक पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से लाइव रहते हैं इसी चैनल के ऊपर। तो मिलते हैं आपसे लाइव स्ट्रीम के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।